बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डेटा से, जिसमें स्टार्ट करेंगे रिटेलर से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं बिल्कुल मिक्स्ड और मिक्स टू थोड़ा बियरिश कह सकते हैं। प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अब हम यहाँ पे उसी डेटा को देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज बाइफरकेट करके इस कॉलम में आज के बाई सेल के डेटा को। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल का डेटा एडजस्ट करेंगे। तो आज टोटल नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट डीआईएस एफआईज और प्रोज 9200 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 2,32,000 लॉट इनके ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। 4200 लॉट्स की बाइंग की डीआईएस ने। 18,000 लॉट शॉर्ट है। 7700 लॉट की सेलिंग करी है। 2,19,000 लॉट शॉर्ट है। 12,000 लॉट बाई किए प्रोज ने, प्लस में आ गए। 5,700 लॉट इनके लॉन्ग है अब नेट बेसिस पे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का 2,13,000 लॉट का कॉल सेल आया इंडेक्स के अंदर। 3,84,000 लॉट ओवरऑल कॉल सेल हो गया इनका। 2,500 लॉट कॉल लॉन्ग है इंडेक्स में। डीआईएस 87,400 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने। 2,28,000 लॉट इनके ओवरऑल कॉल लॉन्ग में है। 1,25,000 लॉट कॉल बाय किया है प्रोज ने। 1,53,000 लॉट ओवरऑल नेट बेसिस पे लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेल का थोड़ा बाय है 51,000 लॉट का। 7,15,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में अभी भी। 2,01,000 लॉट डीआईएस का पुट लॉन्ग है। 10,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने उनके। 4,39,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 62,000 लॉट की सेलिंग करके प्रोज अब नेट बेसिस पे आ गए। 73,000 लॉट लॉन्ग में इंडेक्स पुट में। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है खराब खबर कि 54,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग आई है वहाँ पे। 2,42,000 लॉट का उनका ओवरऑल लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखिए 17,000 लॉट वो बाय करके गए हैं, प्लस स्टॉक कॉल्स में भी उन्होंने बाइंग करी है। स्टॉक पुट भी सेल करके गए, यानी रिटेलर इस समय स्टॉक्स में काफ़ी बुलिश हैं एटलीस्ट कल के लिए। और जो बाकी की पोजीशंस हैं अगर वो भी देखें हम तो वहाँ पे सभी क्लाइंट्स जो हैं वो बीयरिश सभी पार्टिसिपेंट जो है वो बीयरिश दिखाई दे रहे सिवाय रिटेलर्स के। हाँ, स्टॉक फ्यूचर्स में ज़रूर थोड़ी बहुत बाइंग इधर उधर है, बट वहाँ पे मेनली एफआईज जो हैं वो बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेल में आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। तो कैश में इतना ज़्यादा नेट बेसिस पे बाइंग सेलिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। 686 करोड़ का सेल है एफआईज का। 961 करोड़ का बाय है डीआईएस का, यानी 200 समथिंग करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स भी करके गए हैं कैश मार्केट में। अब आज जो बाजार था हमारा व्यू बड़ा क्लियर था कि निफ्टी हो सकता है थोड़ा स्टेबल रहे, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कमज़ोरी है, वीकनेस है, वहाँ पे डिप आ सकता है। किस लेवल के नीचे सेल करना है सारा आप लोग को शेयर किया था। आई होप आप लोगों ने फॉलो किया होगा। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा डाउनवर्ड मूव दिया, बाद में रिकवरी ज़रूर आई, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी अच्छा मूव आ चुका था और करीब 350 पॉइंट, 450 पॉइंट के करीब डाउन था जब मैंने पार्शियल बुकिंग का एडवाइस भी शेयर किया था और ट्रेल करने के लिए कहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे आ रहे मैसेज प्लस हमारे वीडियोस दोनों से बेनिफिट मिल रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं, हमारा फ्री चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, उसको मिस मत कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके ज्वाइन करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे टीम मेंबर के नंबर्स भी दिए हुए उसी के जस्ट नीचे, उनको कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप मैसेज पे डाल सकते हैं ऐड करने के लिए। तो मॉर्निंग में कल आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डेटा व्यू। तो निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है वंस अगेन, लगभग 22,600 के आसपास की क्लोजिंग आई है। एक्सपायरी कल ही है देखिए, लेकिन एक चीज़ हो चुकी है वो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। जो लोग कॉल बाय करके बैठे थे कहीं ना कहीं वहाँ से निकले। अब हालांकि हम लोग तैयार हैं कि अगला ट्रेड बने 22,600 के ऊपर, बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पर हम डेफिनेटली यहाँ पे एंटर करेंगे। टारगेट हमारा 650 तक का ही रहेगा पहला। वहाँ पे पार्शियल बुकिंग एडवाइजेबल है क्योंकि यहाँ पे सडनली कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है। उसके बाद अगला अगर ये निकल जाता है तो फिर ये लेवल फिर इजीली आ सकता है। आगे इतनी बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, एटलीस्ट टिल 800, तो इवन 800 का लेवल भी पॉसिबल है, लेकिन पहले 650 को क्रॉस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर कोई तेज़ी का ट्रेड देख रहा हो तो 650 के ऊपर हल्की सी क्वांटिटी बढ़ाना ज़्यादा बेटर रहेगा
और छोटी क्वांटिटी रखनी चाहिए 20 to 600 के आसपास। 500 से अगर हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखी है 600 के, लेकिन एट द सेम टाइम नीचे छोटी क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन मैं कई बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री ली जा सकती है, और अगर शॉर्ट साइड पे लेना है तो 10 मिनट की एक बेरिश कैंडल लेके उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप अपना टाइम फ्रेम भी खुद चूज़ कर सकते हैं। 22,500 इस समय एक अल्टीमेट सपोर्ट है। अगर किसी को क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर मुझे क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं 22,500 के नीचे ही शॉर्ट की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, उससे पहले बढ़ाऊंगा नहीं। हालांकि सेफ ट्रेडर्स के लिए मेरी बहुत ज़ोर से जिसे कहते हैं सलाह है वो यही है कि क्वांटिटी जितनी कम हो सके उतनी कम रखें जब तक ये इलेक्शन आउटकम नहीं आता। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 500 के नीचे वीकनेस है, ये क्लियरली मैंने दिखा दी। उसके बाद फिर टारगेट ओपन हो जाता है, अगर वो टूट गया तो गेम खराब हो सकती है। 30 मई की ऑप्शन चेन, हालांकि उसमें इतना ज़्यादा मीनिंगफुल है नहीं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत सारी अनवाइंडिंग देखने को यहाँ पे भी हमें मिली है। इन द मनी में कुछ क्वांटिटी पुट्स की दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 जून जो कि इलेक्शन से ठीक 2 दिन बाद की एक्सपायरी है, इसमें थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए अब 23,000 की भी कॉल में बाइंग हो रही है, 23,300 पे भी गेम हो रहा है, 500 पे भी कुछ हो रहा है, कुछ होता है चल रहा है यहाँ पे अच्छा चेंज इन हुआ आ रहा है। तो लोग बाइंग सेलिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसा जिसको लग रहा है ठीक। यहाँ पे भी दूर दूर की काफ़ी पोजीशंस हमें मिलेंगी, आप देख सकते हो 22,000 पे भी यहाँ पे पोजीशन बनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, दोनों तरफ पोजीशन लोग बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो इंडिया अलायंस के साथ है वो पुट बाय कर रहे हैं, जो एनडीए के साथ है वो कॉल बाय कर रहे हैं। सो उस तरह का कुछ गेम बनता हुआ दिख रहा है, बट बाकी कुछ भी हो सकता है। लोगों की अपनी समझ है खरीदने बेचने वालों की। आइडियली आपको पॉलिटिकल बायस से नहीं, आपको अपने किसी एनालिसिस के बेस पे ही बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर वे टू डू ट्रेडिंग। आगे की ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ज़्यादा कुछ खास इतना नहीं दिख रहा है, तो अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के डेटा की तरफ। बैंक निफ्टी की आज हो गई एक्सपायरी, क्या गेम हुआ उसके बारे में क्या ही बात करें। आई थिंक इट्स हाई टाइम सेबी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि एकदम से कोई फंड आता है, बड़े हैवीवेट स्टॉक्स बेचता है और फिर उसको नीचे ले जाता है मार्केट को, सडनली फिर उसको ऊपर ले जाने लग जाता है। आई थिंक ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, और मैं 100% श्योर हूँ कि सेबी तक बात अभी तक पहुँच भी चुकी होगी और उस पर एक्शन भी शायद कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये जो भी बाहर के फंड्स हैं, जो भी ये इस लेवल की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुझे नहीं लगता ये कमा पाएंगे। आज नहीं तो कल इस तरह के जो ये ट्रेड्स मारते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्टलाइजेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके ऊपर भी रोक आ जाएगी, और मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें बचा है। आई एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी होगा, मे बी नेक्स्ट विद इन 1 or 2 months एट द मोस्ट इन पे ज़रूर एक्शन होगा, और इस तरह की मैनिपुलेशन बिल्कुल कटनी चाहिए। मतलब क्या ऐसा क्या हो गया कि बाज़ार अभी चलो ऐसे 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 चल रहा है और एकदम सडन ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया। तो ये जो मूव बना, ये क्या मूव है भाई, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए। प्राइस एक्शन क्या ट्रिगर हुआ, तुमने बेचा क्यों और फिर एकदम ख़रीदा क्यों? तो इसका मतलब मार्केट की जो हेल्दी ट्रेडिंग पैटर्न है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है कर्ब होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है इस तरह के मूव्स में, रिटेलर कभी नहीं कमा पाता, रिटेलर का हमेशा पैसा डूबेगा रिटेलर हमेशा लॉस देके जाएगा, और ये अब हर एक्सपायरी में हो रहा है, और पर्टिकुलरली आखिरी के आधे 1 घंटे में होता है। तो मैं तो एक चीज़ एक लेवल और बढ़ के बोलूँगा, 2:30 बजे के बाद एक्सपायरी वाले दिन उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ कि सेकंड हाफ में जिस चीज़ की एक्सपायरी है उसका ट्रेड लो ही मत। मैं पिछले कितने वीडियोस में बोल चुका हूँ,
मैं हमेशा, मेरा भी ये व्यू रहता है, क्योंकि उसमें इतनी मैनिपुलेशन होती है, इतनी मैनिपुलेशन होती है, आपके कमाने की प्रोबेबिलिटी कम है, गंवाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। अगर आप सही साइड पे गलती से बैठ गए तो ठीक है, उसमें भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लेकिन आप कहीं गलत साइड पे बैठ गए, आप जब तक कुछ सोचोगे तब तक तो बाजार एक साइड पे निकल चुका होगा और आपका लॉस जो है वो बहुत मोटा लॉस हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट सेबी वंस अगेन कि जल्दी से जल्दी इन लोगों पे एक्शन लिया जा सके, ताकि लोगों का, आम आदमी का पैसा जो है वो इतनी आसानी से ना जाए। अगर ये हेज फंड या जो भी फंड है, ये हैवीवेट फंड है, सुनने में आया कि इन्होंने 1000 करोड़, अभी पीछे कुछ दिन कोई कुछ हुआ था, तो उसके बाद फिर डेटा निकल के आया कि लास्ट 1 साल में इन्होंने 1000 करोड़ का पैसा बनाया। तो भाई गया किसकी पॉकेट से? ऑब्वियसली रिटेलर की पॉकेट से ही जाता है। तभी तो मैसे लिखा हुआ आता है कि 95% लोग गंवाते हैं। एक उसमें से ये कारण भी है कि इस तरह की मैनिपुलेशन भी चल रही है। तो वो आई वंस अगेन अपील टू सेबी कि ये जल्दी से जल्दी हो तो फिर बहुत अच्छा हो जाए। सो 48,000 के ऊपर, अब देखिए ये हमारी है ऑप्शन चेन 29 में की। कुछ इतना मनी कॉल्स इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। अगर ये बाइंग है तो बड़ा क्लियर है कि फिर ये कल 47,800 के ऊपर रखेंगे बाजार को। यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं 10 मिनट कैंडल हाई ब्रेक पर। क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 48,000 के ऊपर बुलिश कैंडल बने उसके हाई ब्रेक पर, क्योंकि 48,000 में मेजर रेजिस्टेंस है। तो 48,000 से कोई रिवर्सल बने तो वहाँ पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड भी ले सकते हैं। वंस अगेन टारगेट फिर वहाँ से 47,800 तक करेगा और उसके नीचे निकलता है तो और नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, 48,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इन द मनी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रही है पुट्स की, काफ़ी आगे तक। चेंज इन ओआई वाले कॉलम पे फोकस कीजिए, ये है कॉलम, देखिए ये आगे तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है। 49,000 तक इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। ये इनकी बाइंग है या सेलिंग है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा, बाजार अगर हमारा किसी वजह से 47,500 के नीचे सस्टेन करता है तो 100% श्योरिटी है कि ये लोग ये बाय करके गए हैं। लेकिन अगर 47,800 के नीचे भी सस्टेन करता है फॉर 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट सस्टेन करे इसके नीचे, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये, और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करे उसके साथ, तब मान सकते हैं कि इन द मनी पुट्स हैं। उसका मतलब ये कि 47,500 भी टूटेगा और उसके नीचे भी जाएगा, फिर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए शॉर्ट का ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा के 47,500 के नीचे ही, 47,800 के नीचे निकलने पर भी ले सकते हैं, बट क्वांटिटी मैं कम रखना प्रेफर करूँगा, क्योंकि तब तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन होगी मुझे तो 47,500 के नीचे सस्टेन होगा, उसके बाद गेट ओपन है, कोई बड़ी सपोर्ट 47,000 तक नहीं दिखाई दे रही। तो ये हमारे लेवल निकल के बैंक निफ्टी के भी। और आगे देखें अगर हम, तो आगे की कॉल पुट में ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि ये 5 जून की ऑप्शन चेन है। 26 जून भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ वही है जो चेंज इन वाई में हमें दिखाई दे रहा है, OTM ऑप्शंस के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, और ये चलता रहेगा 5 जून तक, 4 जून तक ये खेल कंटिन्यू रहेगा। अब चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ फटाफट। 28 मई की इसकी एक्सपायरी है, 21,326 पे क्लोजिंग हुई है। क्लियर है 400 के ऊपर निकलेगा तो तेज़ी का ट्रेड तो लेना ही लेना है, लेकिन 300 से कोई बाउंस लेगा तो भी बाय कर सकते हैं। 400 का टारगेट रहेगा, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। 400 के ऊपर निकले, सस्टेन करें, मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी, वहाँ पे फिर हम तेज़ी का ट्रेड दोबारा ले सकते हैं, बट चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं इसकी ऑप्शन चेन को देखते हुए। लेकिन अगर होगा तो फिर हम भी तेज़ी के ट्रेड के लिए तैयार रहेंगे। 400 से कोई रिजेक्शन मिलेगी, शॉर्ट जैसे मैंने कहा करेंगे। 300 के नीचे निकलेगा तो भी शॉर्ट करेगा, निकलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड हम देख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है 27 मई की, 11,361 पे मार्केट हुई है क्लोज। आजकल इन इंडाइसिस के अंदर मेजर मूवमेंट एक्सपायरी के अंदर ही दिखता है। 300 से बाउंस मिलेगा तो भी बाय कर सकते हैं क्लियरली, 400 के ऊपर निकले तो भी बाय कर सकते हैं। ज़्यादा डेटा इतना डेवलप हुआ नहीं, और 300 के नीचे ही शॉर्ट करने की सेंस बन रही है यहाँ पे, या फिर 400 से रिजेक्शन आएगी तो ये दो लेवल यहाँ पे निकल रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मेजर। बीच में ज़्यादा डेटा इतना डेवलप होता हुआ दिख नहीं रहा है। चल लेते हैं अब हम अपनी शीट पर वापस। डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारी वेबिनार 9 जून को है, यानी इलेक्शन के जस्ट बाद,
और आप लोग अगर और डिटेल्स बाकी चीज़ों की देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको मैं अपडेट दे सकूँ लाइव बेसिस पे। चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। देखिए ये डेटा तो आज नेगेटिव आया क्लियरली, रीज़न सामने, लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट्स थोड़े से ऐड हुए हैं, तो ये डेटा अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा सही नेगेटिव है। कॉल का डेटा देखें, ये थोड़ा पॉजिटिव आया, क्लियरली रिटेलर सेल करके गए, उनकी सेलिंग काफ़ी बढ़ गई है और दोनों भाई एफआईज और प्रोज लॉन्ग में बैठे हैं। यहाँ पे डेटा क्लियरली तेज़ी में है। पुट का डेटा देखें तो पुट का डेटा मेरे लिए न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? रिटेलर ने थोड़ी बाइंग भी करी, हालांकि ओवरऑल नेट सेल में एफआईज को देखें तो वो थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं, लेकिन प्रोज ने थोड़ी सी अपनी पुट्स क्लोज करी है पुट सेलिंग को। तो ये न्यूट्रल टाइप के लिए डेटा है और ये डेटा वंस अगेन थोड़ा नेगेटिव है। यानी एक चीज़ पॉजिटिव है और दो चीज़ें नेगेटिव है। यानी वंस अगेन क्या कल फिर से हम थोड़ी सी चॉप वाली एक्सपायरी देख सकते हैं? चॉप वाली एक्सपायरी का मतलब ये 2 दिन से क्या चल रहा है, निफ्टी ग्रीन, बैंक निफ्टी बियरिश। तो क्या कल बैंक निफ्टी बुलिश और निफ्टी बियरिश हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है उसी टाइप का कुछ सेटअप बनाने का इनका गेम प्लान हो। लेकिन देखेंगे हम, लेवल हमें कंफर्म करेंगे। ट्रेड हमने तभी लेना, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना। लेवल हमने, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, बिना लेवल की कंफर्मेशन के इस तरह के मार्केट में ट्रेड लेना विल बी कम्प्लीटली सुसाइडल। तो आपको जब एक चीज़ कंफर्म करती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है और आप देखते हो कि वो किस तरीके से साइंटिफिकली वर्क करती है। अगर ऑप्शन चेन पे कोई पोजीशन बनी हुई है, उसके नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली या तो लॉन्ग लिक्विडेशन होना वहाँ पे शुरू होगा, लॉन्ग्स कटेंगे तो बाजार और नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर ऊपर कुछ शॉर्ट्स बने हुए हैं और वो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलते तो वो शॉर्ट कवरिंग जब आती है वो बाजार को और पुश करती है। तो ये जो लॉजिक है ये हमेशा आपको लेवल के साथ सपोर्ट करेगा। उसके साथ हमने प्राइस एक्शन को ऐड कर दिया है कि 10 मिनट्स या 15 मिनट या 5 मिनट, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट हो वैसा लेके करें, तो आपको हमेशा इन चीज़ों से हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। बाकी कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।